हम्म, गुड इवनिंग। आप कैलेंडर इनविटेशन से ज्वाइन करते हो या ग्रुप से लिंक ज्वाइन करते हो टेलीग्राम ग्रुप पे? यस। कैलेंडर से ना? अच्छा, ओके साक्षी। बाकी सब गलत लिंक पे नहीं ना गए, ये क्वेश्चन है मेरा। आज आपके ग्रुप पे टेलीग्राम पे 2 लिंक आए हैं क्योंकि। हाँ, करेक्ट। 7 नवंबर। ये जया उधर गई थी। जया 5 दिसंबर की बैच में गई थी। नहीं नहीं साक्षी, आप 7 नवंबर वाले ही हो। ठीक है। मुझे आज पूरा डाउट है कि आधे लोग उधर जाएंगे, इसलिए मैं मोबाइल से वहां पे भी कनेक्टेड हो रही हूँ बीच में। ओके चलो, कल के पॉइंट्स फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है? यस। ओके। पॉइंटर डिक्लेरेशन और पॉइंटर इनिशियलाइजेशन, ये सबको क्लियर है एवरीवन? पॉइंटर को वैल्यू कैसे एक्सेस करनी है, सॉरी, पॉइंटर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, एड्रेस कैसे असाइन करना है, और उस एड्रेस की वैल्यू कैसे एक्सेस करनी है, ये सब क्लियर है एवरीवन? हाँ, ठीक है। नहीं, अभी वही रिवाइज करने वाले थे, मैं डायरेक्टली वो पॉइंट्स डिस्कस करने वाली थी पॉइंटर से रिलेटेड, ठीक है? जस्ट अ मिनट। एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं सारे पॉइंट्स, ठीक है? लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट जो हमने कल ही देखा था, दैट इज वी कैन पॉइंट असाइन पॉइंटर टू एनी अदर पॉइंटर वेरिएबल, राइट? हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा था, वी कैन असाइन पॉइंटर टू एनी अदर पॉइंटर वेरिएबल। सो लेट अस सी व्हाट इट मीन्स। एक छोटा सा कोड लेते हैं। एज यूजुअल अपना एंट्री पॉइंट रहता है void main, तो जो एग्जांपल हम देखेंगे वो void main में ही रहेगा। सो void main, मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10। ए वेरिएबल में हमने 10 वैल्यू स्टोर कर ली। अब मुझे ए वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है, तो ए वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है, दैट इज इंटीजर पॉइंटर ptr इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, ठीक है? सो ए वेरिएबल का जो एड्रेस है वो हमने इस पॉइंटर ptr वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब
पीटीआर वेरिएबल के पास ऑलरेडी एड्रेस है। अब मुझे ये एड्रेस दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को असाइन करना है। दैट मीन्स आई हैव डिक्लेयर्ड वन पॉइंटर वेरिएबल दैट इज इंटीजर पॉइंटर p, और पीटीआर वेरिएबल में जो एड्रेस है वो मुझे p वेरिएबल को सिंपली असाइन करना है। सो आई एम राइटिंग p इज इक्वल्स टू ptr, दैट्स इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो p वेरिएबल, सॉरी ptr वेरिएबल एंड p वेरिएबल दोनों भी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स है। तो ये दोनों वेरिएबल्स एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, इंटीजर पॉइंटर ptr वेरिएबल की हेल्प से a वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर लिया। देन ptr वेरिएबल में जो एड्रेस है वो एड्रेस p वेरिएबल को असाइन कर दिया। ओके, ठीक है, ये कोड फिर से लिखते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट अगेन। मेरे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है इंटीजर पॉइंटर p। देन मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू है दैट इज इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10। इंटीजर वेरिएबल में मैंने 10 वैल्यू स्टोर कर ली है। आई वांट टू स्टोर द एड्रेस ऑफ a वेरिएबल, सो आई एम राइटिंग एम्परसेंड, आई एम राइटिंग एम्परसेंड a। तो a वेरिएबल का एड्रेस मुझे मिल जाएगा, लेकिन किसी भी एड्रेस को या किसी भी वैल्यू को होल्ड करने के लिए वेरिएबल चाहिए। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम डिसाइड किया ptr। अब मुझे डिसाइड करना है डेटा टाइप ऑफ ptr। तो एड्रेस होल्ड करना है तो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे स्टार होना तो मैंडेटरी है, इट डिनोट्स दिस वेरिएबल इज ऑफ पॉइंटर टाइप। ए वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप का है, दैट्स वाई पॉइंटर का टाइप भी क्या रहेगा, इंटीजर, बिकॉज इट डिफाइंस द स्ट्रेंथ। दैट्स वाई इंटीजर पॉइंटर ptr इज इक्वल्स टू, हमने ए वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर लिया। देन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ p इज इक्वल्स टू ptr, मतलब मेरे पास ऑलरेडी एक पॉइंटर वेरिएबल था p जिसमें, ठीक है, तो मैंने सिंपली इस पॉइंटर p वेरिएबल को किसकी वैल्यू असाइन कर दी, पॉइंटर ptr की। दैट मीन्स वी कैन असाइन पॉइंटर वेरिएबल टू एनी अदर पॉइंटर वेरिएबल। ये एक ptr पॉइंटर वेरिएबल था, ये पॉइंटर वेरिएबल हमने दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को असाइन कर दिया। दिस इज जस्ट दी POC। मेमोरी डायग्राम कैसे दिखेगी इसकी, सबसे पहले हमने पॉइंटर p ये वेरिएबल क्रिएट किया। पॉइंटर वेरिएबल है, किसी भी टाइप का पॉइंटर वेरिएबल होने दो, उसे मेमोरी कितनी मिलती है, 4 बाइट्स। सिर्फ डिक्लेयर किया है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, गार्बेज। देन वी हैव इनिशियलाइज्ड वन मोर इंटीजर वेरिएबल दैट इज इंटीजर a, जिसमें हमने वैल्यू इनिशियलाइज की है 10। इंटीजर वैल्यू है, दैट्स वाई 4 बाइट्स। ऑन लाइन नंबर 3 वी आर इनिशियलाइजिंग पॉइंटर वेरिएबल ptr। तो यहाँ पे अपने ptr वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होगी, इसे हम, इस ptr वेरिएबल को हम क्या असाइन कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ a। सो फॉर एग्जांपल एड्रेस ऑफ a 2000 है, तो ये आपका पॉइंटर ptr वेरिएबल किसे पॉइंट करेगा, 2000 लोकेशन को। देन नेक्स्ट लाइन पे हमने लिखा है p इज इक्वल्स टू ptr। तो ptr वेरिएबल में जो भी वैल्यू है ये वैल्यू अपने p वेरिएबल में बिटवाइज कॉपी होके जाएगी। तो p वेरिएबल में जो गार्बेज था वो रिप्लेस हो जाएगा 2000 से, और अब आपका पॉइंटर वेरिएबल p किसे पॉइंट करेगा, a वेरिएबल को। ओके, इज इट क्लियर। जो एक पॉइंट हमने कल देखा था, वी कैन असाइन पॉइंटर वेरिएबल टू एनी अदर पॉइंटर वेरिएबल, ये क्लियर है। क्या हुआ एवरीवन, अच्छा थम्स अप देते हो तो मुझे दिखाई नहीं देगा, प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करो ना।
एनीवन, एनी डाउट? ठीक है। देन हमने सेकेंड पॉइंट देखा था, वी कैन पास पॉइंटर वेरिएबल टू एनी फंक्शन एंड वी कैन रिसीव अ पॉइंटर एज अ फॉर्मल पैरामीटर। करेक्ट है? यहाँ पे देखते हैं, मैं टाइप करती हूँ सो दैट आपको वो ठीक से समझ में आएगा। So yes, we can pass pointer variable to function and second point देखा था, we can receive pointer variable as a formal parameter. ठीक है? We can pass pointer variable to function, we can receive pointer variable as a formal parameter. अब इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। As usual, our starting point will be void main। ये एग्जांपल हमने कल स्वैप का एग्जांपल सॉल्व करते टाइम, स्वैप का कोड लिखते टाइम भी देखा था। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास है एक इंटीजर वैल्यू, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10। देन अपने पास एक पॉइंटर वेरिएबल है, दैट इज इंटीजर पॉइंटर ptr इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a। ठीक है? एड्रेस ऑफ a हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। देन मैं यहाँ पे माई फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। एट द टाइम ऑफ कॉलिंग माई फंक्शन मैं यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज पास कर रही हूँ वो ठीक से देखो। फर्स्ट वैल्यू इज a, सेकेंड इज एड्रेस ऑफ a एंड थर्ड वन इज ptr। ठीक है? मुझे बस इतना बताओ, अगर ये मेरा फंक्शन कॉल है, माई फंक्शन a कॉमा एम्परसेंड n कॉमा एम्परसेंड a कॉमा एम्परसेंड सॉरी ptr, अगर ये मेरा फंक्शन कॉल है तो इसके लिए जब मैं मैचिंग डेफिनेशन लिखती हूँ तो डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? What should be the data type of first parameter? फर्स्ट पैरामीटर का आपको मुझे यहाँ पे डेटा टाइप बताना है। What should be the data type of a variable? Everyone, please. Okay, Soumya. Okay. So perfect. Integer a. What should be the data type of second variable? Okay, Soumya. Yes, others. We are passing address of a। अगर एड्रेस है तो एड्रेस रिसीव करने के लिए पॉइंटर चाहिए। जिस वेरिएबल का एड्रेस है उसका डेटा टाइप है इंटीजर एंड दैट्स व्हाई अपने पॉइंटर का भी डेटा टाइप क्या रहेगा? इंटीजर। सो इंटीजर पॉइंटर विल बी द डेटा टाइप ऑफ सेकेंड पैरामीटर। देन व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ थर्ड पैरामीटर? ओके सौम्या। इंटीजर, ओके साक्षी। यस, बाकी सब। जया, आकाश, विकास, रोहित, पायल, रिप्लाई देने हैं भाई। इंटीजर, ठीक है। ptr वेरिएबल हम पास कर रहे हैं void main फंक्शन से, राइट?
जरा मुझे बताओ पीटीआर वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है मेन फंक्शन में? तो रिसीव करते टाइम पीटीआर वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? इंटीजर पॉइंटर, करेक्ट। जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं उसका डेटा टाइप रिसीव करते टाइम भी सेम ही होना चाहिए। पास कर रहे इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल, रिसीव करेंगे इंटीजर, चलेगा क्या? नहीं, इट शुड बी इंटीजर पॉइंटर। समझ में आ रहा है एवरीवन? एंड देन इसी में हमने एक थर्ड पॉइंट भी देखा था, एंड दैट थर्ड पॉइंट इज वी कैन रिटर्न पॉइंटर वेरिएबल फ्रॉम फंक्शन। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकती हूँ रिटर्न एक्स। अगर मैं यहाँ से रिटर्न एक्स कर रही हूँ तो मुझे बताओ माय फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या रहेगा? परफेक्ट। हम वैल्यू क्या रिटर्न कर रहे हैं? एक्स वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। एक्स वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर पॉइंटर। दैट्स वाई फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या रहेगा? इंटीजर पॉइंटर। क्लियर है? अगर यहाँ से मैं वैल्यू रिटर्न कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ से कोई पॉइंटर रिटर्न करती हूँ तो इस पॉइंटर को मैं रिसीव भी कर सकती हूँ क्या? यस। So I can write integer pointer r is equals to my function and this. अब अगर हम इसकी मेमोरी डायग्राम देखें, लेट अस सी कैसे दिखती है। सबसे पहले अपना एंट्री पॉइंट क्या रहेगा? ऑब्वियसली अपना मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम ओपन हो जाएगी। देन वी आर इनिशियलाइजिंग ए वेरिएबल, तो ए वेरिएबल को यहाँ पे वैल्यू हमने इनिशियलाइज की है 10। इस a वेरिएबल का एड्रेस है समथिंग 2000। देन वी आर राइटिंग इंटीजर पॉइंटर ptr इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a। दैट मीन्स अपने पास एक ptr वेरिएबल है। यूजिंग दिस ptr वेरिएबल वी आर स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ a। तो ये ptr वेरिएबल क्या करेगा? अपने इस a वेरिएबल को पॉइंट करने का काम करेगा। दैट मीन्स 2000 लोकेशन को पॉइंट करने का काम करेगा। ऑन द लाइन नंबर 3 वी आर कॉलिंग माई फंक्शन। तो यहाँ पे अपने माय फंक्शन की स्टैक फ्रेम ओपन हो जाएगी। इसे हमने पहला पैरामीटर पास किया है ए वेरिएबल, ए को रिसीव किया ए वेरिएबल में ही, वैल्यू पास की है। जब भी हम वैल्यू पास करते हैं वैल्यू हमेशा बिट वाइज ही रिसीव होगी। तो यहाँ पे बिट बाय बिट डेटा कॉपी होगा और ए वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी 10। देन सेकेंड पैरामीटर मैंने पास किया है एड्रेस ऑफ ए, जो हमने यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर एक्स वेरिएबल में रिसीव किया है। तो यहाँ पे रहेगा एक्स वेरिएबल जो पॉइंटर टाइप का है, इसमें हमने रिसीव किया है एड्रेस ऑफ ए। तो अब ये एक्स वेरिएबल भी पॉइंट करेगा आपको 2000 लोकेशन को। देन थर्ड पैरामीटर मैंने पास किया है पीटीआर। यहाँ पे मैंने पीटीआर इस वेरिएबल को पास किया है। दैट मीन्स पीटीआर वेरिएबल की वैल्यू मैंने पास की है। जब भी हम डेटा पास बाय वैल्यू करते हैं तो वो रिसीव कैसे फॉर्मेट में होगा? रिसीव करते टाइम अगेन डेटा बिट बाय बिट कॉपी होगा। तो पीटीआर वेरिएबल में जो भी एड्रेस है वो बिट बाय बिट कॉपी होके आपके माय फंक्शन की स्टैक फ्रेम में पीटीआर वेरिएबल में कॉपी हो जाएगा। और इसके बाद अब आपका ये पीटीआर वेरिएबल भी इस 2000 लोकेशन को पॉइंट करने के काम करेंगे। ठीक है? ये मेमोरी डायग्राम क्लियर है एवरीवन? पैरामीटर्स कैसे रिसीव किए हैं ये पॉइंट क्लियर है क्या? तो यहाँ पे अपना पॉइंट क्या कवर हुआ? वी कैन पास पॉइंटर वेरिएबल एज अ पैरामीटर, पीटीआर पास किया। वी कैन रिसीव पॉइंटर वेरिएबल एज अ फॉर्मल पैरामीटर्स, हमने एक्स और पीटीआर दोनों भी रिसीव किए। देन माय फंक्शन में एंट्री करने के बाद
वी आर रिटर्निंग x वेरिएबल की वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दैट इज 2000. तो यहाँ पे डमी में 2000 ये वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगी आपकी माई फंक्शन के स्टैक फ्रेम से. ये रिटर्न की हुई वैल्यू आप किसे असाइन कर रहे हो? इंटीजर पॉइंटर r वेरिएबल को. तो अगेन r इज ऑफ पॉइंटर टाइप का डेटा वेरिएबल, और इस पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में डमी में रिसीव हुआ एड्रेस हम स्टोर करेंगे. यहाँ पे आ गया 2000, और अब ये r वेरिएबल भी आपके 2000 लोकेशन को पॉइंट करेगा. ओके. जब हमने लिखा रिटर्न r, सॉरी रिटर्न x, तो माई फंक्शन की स्टैक फ्रेम में x वेरिएबल में क्या वैल्यू थी? 2000. तो ये 2000 रिटर्न होके डमी में चला गया. ठीक है. फिर ये वैल्यू हम किसे असाइन कर रहे हैं? आर वेरिएबल को. तो डमी में आया हुआ एड्रेस अपने इस आर पॉइंटर वेरिएबल में कॉपी हो जाएगा. यहाँ पे हम 2000 स्टोर करेंगे. 2000 ये मेमोरी लोकेशन ए वेरिएबल का है. दैट मीन्स आपका आर पॉइंटर वेरिएबल फिर से 2000th मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा. ओके. ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है एवरीवन? अब आगे जा सकते हैं. यस. तो अगर हमें चेक करना है कि मेमोरी लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, तो हम एड्रेस भी प्रिंट कर सकते हैं. ठीक है. तो जनरली एड्रेस अपने हेक्साडेसिमल में ही होते हैं, लेकिन अगर हमें एड्रेस स्टोर करना है या फिर हमें एड्रेस प्रिंट करके देखना है, तो हम इंटीजर टाइप में भी वो एड्रेस फेच कर सकते हैं. रादर वो इंटरनली इम्प्लिसिटली कन्वर्ट होके हमें मिलते हैं. ठीक है. अब मुझे बताओ, कभी भी आपके मेमोरी में मेमोरी लोकेशन -1570 ऐसे रहेगा क्या? क्या लगता है, मेमोरी लोकेशन निगेटिव हो सकता है क्या? यस एवरीवन? नो, राइट? तो ये हमेशा ध्यान में रखना, मेमोरी लोकेशन कभी भी निगेटिव नहीं होता है. मेमोरी लोकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव. और इसीलिए अगर आपको किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है, तो हम पॉइंटर वेरिएबल यूज करते हैं, लेकिन इंटरनली वो जो एड्रेस है, वो एड्रेस अनसाइंड इंटीजर टाइप का होता है. इट इज ऑफ अनसाइंड इंटीजर टाइप. ओके. तो जो एड्रेसेस अभी हम स्टोर कर रहे हैं, वो एड्रेस अगर हमें डिस्प्ले करने हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ, प्रिंट करके देखने हैं, तो हमें उस एड्रेस को इन अनसाइंड इंटीजर की तरह ट्रीट करना होगा. और अनसाइंड इंटीजर को अगर आपको एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लगता है %u. तो अभी हम जो इंटीजर डेटा टाइप यूज करते हैं, वो कौन से टाइप का है? द इंटीजर डेटा टाइप विच वी आर यूजिंग इज ऑफ साइंड इंटीजर टाइप. जब हम सिर्फ लिखते हैं इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10, तो ये इंटीजर बाय डिफॉल्ट साइंड इंटीजर है. ठीक है. अब ये अनसाइंड और साइंड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अनसाइंड इंटीजर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही स्टोर कर सकते हैं. यूजिंग अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल we can store only positive values, whereas using sign integer we can store negative and positive both the values. तो साइन इंटीजर में कंपल्शन नहीं रहेगा कि नहीं नहीं आपने पॉजिटिव वैल्यूज ही स्टोर करनी चाहिए. ऐसे कुछ नहीं होगा, आप निगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज स्टोर कर सकते हो. लेकिन अनसाइन इंटीजर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही स्टोर होंगे.
इसीलिए अनसाइन इंटीजर को एक्सेस करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %u, साइन इंटीजर को एक्सेस करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d। ठीक है, ओके एवरीवन। साइन इंटीजर और अनसाइन इंटीजर पॉइंट क्लियर है? यस। अब ये साइन इंटीजर और अनसाइन इंटीजर से क्या फर्क पड़ता है वो देखो। सबने रेंज लिखी है राइट? मैंने आपको आई थिंक डे 2 या डे 3 पे बताया था आपको सारे डेटा टाइप्स के रेंजेस मेंशन करना, याद है? अरे आठवतंय का? याद है ना एवरीवन? हाँ, तो एक बार ठीक से देखना और मुझे बताना साइन इंटीजर के लिए रेंज क्या लिखी है आपने? यस, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइंड इंटीजर? जस्ट अ मिनट। ओके सौम्या, परफेक्ट। ओके विकास। और अगर अपने पास सिर्फ 2 बाइट्स है, अब ये जो रेंज हमें मिलती है ये रेंज 4 बाइट्स 8 बाइट्स को कंसीडर करके है। अगर अपने पास सिर्फ 2 बाइट्स है तो ये रेंज होती है फॉर साइन इंटीजर -32,768 से लेके +32,767। ओके, बस इतना ही बताना है कि ये निगेटिव से स्टार्ट होके पॉजिटिव तक जाती है। ये किसकी रेंज है? साइन इंटीजर। सो रेंज ऑफ साइन इंटीजर। ठीक है, फिर अनसाइन इंटीजर की जो रेंज होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? एज आई सेड अनसाइन इंटीजर कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, तो ये रेंज अपनी स्टार्ट होगी 0 से। परफेक्ट, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 और फिर 0 से लेके ये आगे जाती है 65,535 तक। ठीक है, तो अब ये जो बीच में एरिया है 0 से लेके +32,767, ये जो एरिया है वो आपके साइन इंटीजर के लिए और अनसाइन इंटीजर के लिए सेम ही रहेगा। एग्री करते हो? मतलब 0 से लेके 32,767 इस रेंज में अगर कोई भी नंबर आता है तो वो नंबर आप साइन इंटीजर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो और अनसाइन इंटीजर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। दैट मीन्स इस रेंज में जो भी डेटा है वो डेटा आप %d इस फॉर्मेट स्पेसिफायर से इजीली एक्सेस कर पाओगे। सो दिस रेंज कैन बी एक्सेस बाय %d फॉर्मेट स्पेसिफायर और इसकी हेल्प से हमें करेक्ट आंसर भी मिलेगा। लेकिन अगर आप अनसाइन इंटीजर में कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हो वो वैल्यू 32,768 के बाद आती है। दैट वैल्यू कम्स अंडर 32,768 to 65,535।
तो मुझे बताओ ये रेंज आप %d इस फॉर्मेट स्पेसिफायर से एक्सेस कर सकते हो क्या? Perfect. We cannot access it using %d format specifier. इस रेंज के लिए हमें कंपलसरी %q फॉर्मेट स्पेसिफायर ही यूज करना। अगर अगर गलती से हम ये रेंज यूजिंग %d फॉर्मेट स्पेसिफायर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे बताओ %d के लिए जो बाउंड्री है, तो ये रेंज %d के बाउंड्री में आती है क्या? Is this range comes under the boundary of %d format specifier? No. अगर हम अपने बाउंड्री के बाहर जाके कोई चीज एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो ये सही है क्या? सिंपली मेरा घर मतलब मेरी बाउंड्री है। मैं डायरेक्टली सौम्या के घर में जाके कुछ भी चीजें उठा सकती हूँ क्या? कोई भी चीज सौम्या के घर से मैं एक्सेस कर सकती हूँ क्या? एवरीवन? नहीं। और इसी बाउंड्री को, इस बाउंड्री एरिया को टेक्निकल टर्म्स में हम बोलते हैं ऑथराइज्ड एरिया। तो 0 से लेके 32,768 इस रेंज में जो भी एरिया है वो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए ऑथराइज्ड एरिया है। ठीक है, लेकिन 32,767 के बाद जो ये रेंज है वो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए अनऑथराइज्ड है। आर यू गेटिंग एवरीवन? The range after 32,767 will be unauthorized for %d format specifier. ये क्लियर हो रहा है? असाइन की हुई बाउंड्री को छोड़ के, असाइन की हुई रेंज को छोड़ के आगे अगर हम, हाँ, आगे अगर हम कुछ एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, then that will be known as unauthorized access. ओके, जैसे कि एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। मेरे पास इंटीजर a इक्वल्स टू 10 ये वैल्यू है। एक मिनट, चेंज करते हैं। मेरे पास है कैरेक्टर ch इज इक्वल्स टू a। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर पॉइंटर p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ch। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है देखो, a वैल्यू को स्टोर करने के लिए या ch वेरिएबल को स्टोर करने के लिए आपको कितनी मेमोरी लगेगी? सिर्फ 1 बाइट, करेक्ट। और इंटीजर पॉइंटर p की स्ट्रेंथ कितनी है? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ पॉइंटर p वेरिएबल? 4 बाइट्स। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं char x इज इक्वल्स टू वैल्यू स्टोर इन पॉइंटर p, अब क्या होगा जब मैं लिखती हूँ स्टार p, तो p इज ऑफ इंटीजर पॉइंटर डेटा टाइप, तो वो कितने बाइट्स एक्सेस करेगा? वो एक्सेस करेगा टोटल 4 बाइट्स। ठीक है, कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें कितने बाइट्स असाइन हुए थे? सिर्फ 1 बाइट। तो ये 1 बाइट अपने कंट्रोल में था, अपने लिए असाइन हुआ था। इस 1 बाइट के आगे जो एक्स्ट्रा 3 बाइट्स है जो आपका पॉइंटर p वेरिएबल एक्सेस करेगा, वो हमारे लिए असाइन की हुई मेमोरी है क्या? इज दिस मेमोरी असाइन टू अस? लिसन, ch इज ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप, तो आपको 1 बाइट यहाँ पे एक्सेस असाइन हो गया। इस 1 बाइट में आपने a वेरिएबल स्टोर भी कर लिया। फिर आपने गलती से यहाँ पे लिख दिया इंटीजर पॉइंटर p।
इंटीजर पॉइंटर p की स्ट्रेंथ क्या होती है? 4 बाइट्स। दैट मीन्स जब भी आप पॉइंटर p की हेल्प से कोई वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश करोगे, तो आप कितने बाइट्स एक्सेस करोगे? 4 बाइट्स, करेक्ट? आपके कैरेक्टर को कितने बाइट असाइन हुआ है? सिर्फ 1 बाइट। लेकिन आप ये 1 बाइट एक्सेस करके उसके आगे और 3 बाइट्स एक्सेस करोगे। क्यों? क्योंकि पॉइंटर p को बताया है 4 बाइट्स एक्सेस करने हैं। कहाँ पे बताया? टाइप ऑफ पॉइंटर में। इज इट क्लियर? ये लिंक लग रही है एवरीवन? तो हमारे लिए ऑथराइज्ड मेमोरी सिर्फ कितनी थी? 1 बाइट। जब हमने पॉइंटर p लिखा तो हमने कितने बाइट्स एक्सेस किए? 4 बाइट्स। दिस कंसेप्ट इज नोन एज अनऑथराइज्ड एक्सेस। क्यों? क्योंकि एलोकेटेड मेमोरी के आगे हम डेटा एक्सेस कर रहे हैं। ओके? एवरीवन, अब ये ऑथराइज्ड एरिया एंड अनऑथराइज्ड एरिया क्लियर है? यस। अब ये जो अनऑथराइज्ड एक्सेस की कंसेप्ट है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो अब ये जो ऊपर वाली डायग्राम है, वो डायग्राम ड्रॉ करो और मैं जो आपको पॉइंट्स बताती हूँ, वो पॉइंट्स नोट करके लो। ठीक है? यस। इस डायग्राम को ही हमें उस पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। सो डोंट वरी, वो एक्सप्लेनेशन पढ़ के आपको डायग्राम का मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। शैल आई स्टार्ट? जैसे ही आपकी डायग्राम हो जाती है मुझे बताओ, तभी मैं आगे का स्टार्ट कर सकती हूँ। डायग्राम हो गई एवरीवन? प्लीज टाइप डी फॉर डन। Okay. So note down the first point. The range of the range of format specifier percent %d and percent %u. Range of format specifier
percent %d and percent %u is different. Second point, percent %d, percent %d used for percent %d used for normal, or we can say signed integer. Normal और signed integer. और एक्सप्लेन करके लिखना है तो आप लिख सकते हो परसेंट डी यूज फॉर, और यू कैन से परसेंट डी यूज टू एक्सेस नॉर्मल और साइंड इंटीजर वैल्यू. while percent u while percent u is used for unsigned integer. फिर से रिपीट करती हूँ. परसेंट डी यूज फॉर नॉर्मल और साइन इंटीजर वैल्यू, while percent u is used for unsigned integer value. Is it done, everyone? Okay. Then next point. In this case, if we incorrectly access, in this case, if we incorrectly access unsigned integer, in this case, if we access unsigned integer using percent %d, using percent %d, that is considered as, that is considered as unauthorized access, that is considered as unauthorized access. In this case, if we incorrectly access unsigned integer using percent %d, that is considered as unauthorized access. And whenever unauthorized access happens, and whenever unauthorized access happens in program, whenever unauthorized access happens in program goes into accidental cases. Program goes into accidental cases. Accidental cases means, accidental cases means, right, first case. First, program may run smoothly. Program may run smoothly.
Then second case is program may produce garbage value. Program may produce garbage value or or unexpected or unexpected result. Program may run smoothly. Program may produce garbage value or unexpected result. And third accidental case is program may crash. Third accidental case is program may crash. Done, everyone? ओके। अब अगर हमें किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करके देखना है तो हम कर सकते हैं क्या? तो यस। कैसे? सिंपल कोड मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, ये जरूर ट्राई करना। ओके, सो void main इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10। a वेरिएबल की वैल्यू हमने स्टोर की है 10। देन आई एम डिक्लेयरिंग वन पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर पॉइंटर ptr इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि a वेरिएबल का एड्रेस और ptr वेरिएबल में स्टोर हुआ एड्रेस दोनों भी सेम है क्या। तो सिंपली टाइप प्रिंटफ। जैसे मैंने कहा, अगर आपको एड्रेस प्रिंट करना है तो एड्रेस प्रिंट करने के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना होता है %u। ठीक है, सो ए का एड्रेस ऐसे ही मराठी मतलब आपको जिस लैंग्वेज में टाइप करना है उस लैंग्वेज में, बस हिंदी में टाइप करो। ए का एड्रेस इज इक्वल्स टू एड्रेस प्रिंट करना है, सो वी विल यूज %u। ए का एड्रेस चाहिए तो उसलिए हमें क्या टाइप करना होगा? %a। ठीक है, ए का एड्रेस चाहिए इसलिए %a टाइप किया। देन विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ यहाँ पे प्रिंट करो ptr की वैल्यू। अब ptr की वैल्यू क्यों बोल रहे हैं? एज वी कैन सी, ptr वेरिएबल में एज अ वैल्यू हमेशा क्या स्टोर होता है? एड्रेस ही स्टोर होता है। तो ptr की वैल्यू मतलब ही क्या है? स्टोर किया हुआ एड्रेस। सो ptr की वैल्यू इज इक्वल्स टू %u और यहाँ पे ptr टाइप कर दो और चेक करो ए का एड्रेस एंड ptr की वैल्यू ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल है क्या। क्लियर है? इवन वी कैन सी द एड्रेस ऑफ ptr। सिंपली हमें क्या टाइप करना है? प्रिंट ptr का एड्रेस इज इक्वल्स टू %u और यहाँ पे सिंपली लिख दो एड्रेस ऑफ ptr, दैट इज %ptr और आपको ptr का एड्रेस भी मिल जाएगा। अगर हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमने a वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, तो a वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। a वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है 10 जिसका एड्रेस है 2000। देन हमने एक ptr वेरिएबल क्रिएट किया, इस वेरिएबल को हमने एज वैल्यू असाइन किया है एड्रेस ऑफ a। एड्रेस ऑफ a इज 2000, तो ptr में वैल्यू स्टोर होगी 2000, तो ptr वेरिएबल 2000 लोकेशन को पॉइंट करेगा, वेयर एज एड्रेस ऑफ ptr इज फॉर एग्जाम्पल है 7000। ठीक है, तो जब आप प्रिंट कर रहे हो a का एड्रेस
तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी 2000। जब आप प्रिंट कर रहे हो पीटीआर की वैल्यू, तो पीटीआर में क्या स्टोर है 2000, तो पीटीआर की वैल्यू भी क्या प्रिंट हो जाएगी 2000। देन यहाँ पे आपने लिखा है पीटीआर का एड्रेस, सो एड्रेस ऑफ पीटीआर वो क्या है 7000, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 7000। ओके, ये क्लियर है एवरीवन? यस। अब अगर हम कोई एक एड्रेस परसेंट यू की जगह पे परसेंट डी से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ पे गलती से हमने लिख दिया प्रिंट एड्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स, और मैंने परसेंट यू की जगह पे लिख दिया परसेंट डी और एड्रेस ऑफ ए दे दिया। ठीक है, तो एड्रेस ये तो हमेशा अनसाइन इंटीजर वैल्यू होती है, तो एक्सेस करने के लिए कौन चाहिए था परसेंट यू ही चाहिए था, लेकिन हमने क्या यूज किया परसेंट डी। जैसे यहाँ पे हमने डायग्रामेटिकली देखा कि अगर आपका एड्रेस 0 से 32,767 की रेंज में है, तो परसेंट डी वो एड्रेस एक्सेस कर सकता है क्या? यस, कर सकता है। लेकिन अगर आपका एड्रेस 32,000 इस रेंज के आगे है, तो परसेंट डी एक्सेस कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। फिर भी अगर परसेंट डी उस एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश करता है प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, या इस वजह से क्या होने वाला है, इट विल कॉज unauthorized access, it will cause unauthorized access। ओके, तो ये केस भी अपनी अनऑथराइज एक्सेस में ही आएगी। क्लियर है एवरीवन? अब ऐसे क्यों, आप तो कह सकते हो ना कि 0 से 32,000 की रेंज में तो एक्सेस हो रहा है ना मैम, तो अनऑथराइज एक्सेस क्यों रहेगा, राइट? तो हाईवे पे चल रहे थे, रोड क्रॉस करना था, तो एक बार ऐसे ही आंख पे पट्टी बांध के हमने रोड क्रॉस कर लिया और सक्सेसफुली हमने रोड क्रॉस किया। सिंगल पीस में रोड के इस साइड से, बेसिकली हाईवे के एक साइड से दूसरे साइड पे हम पहुंच गए। क्या लगता है सेकेंड टाइम भी आप वन पीस में ही जाओगे? गारंटी है क्या? नो, लक बाय चांस हो गया तो हो गया, लेकिन हमें तो पता है ऐसी चीजों में नसीब अपना इतना भी साथ नहीं देता है। तो क्या करोगे, बाकी सबको ये बताओगे क्या कि मैंने आंख पे पट्टी बांध के हाईवे क्रॉस किया? दैट मीन्स हम हाईवे क्रॉस कर सकते हैं आंख पे पट्टी बांध के। होगा क्या? नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है एवरीवन? तो परसेंट डी इस फॉर्मेट स्पेसिफायर से हम रेस्ट्रिक्टेड रेंज एक्सेस कर सकते हैं, कंप्लीट रेंज एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए परसेंट डी ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हम नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अनऑथराइज एक्सेस कॉज करता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है एवरीवन? अनऑथराइज एक्सेस मतलब क्या है, वो क्लियर है क्या एवरीवन? किस वजह से अनऑथराइज एक्सेस कॉज हो सकता है, ये सारे सिनेरियोज क्लियर हैं? गलत फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया, पॉइंटर का टाइप इनकरेक्ट मेंशन किया, ये रीजंस होते हैं अनऑथराइज एक्सेस के लिए। ठीक है, क्योंकि
एलोकेटेड मेमोरी से भी आगे जाके हम कुछ मेमोरी एक्सेस करने जाते हैं एंड इट कॉज द अनऑथराइज्ड एक्सेस। इवन कल हमने वाइल्ड पॉइंटर का एग्जांपल देखा था, राइट? वाइल्ड पॉइंटर मतलब क्या? व्हाट इज मीन बाय वाइल्ड पॉइंटर? यस एवरीवन। पॉइंटर विच इज नॉट इनिशियलाइज्ड, करेक्ट। जब हम पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते तो पॉइंटर वेरिएबल में वैल्यू क्या रहती है स्टोर? गार्बेज, करेक्ट। अगर उस गार्बेज को ही हम एड्रेस समझ लेते हैं और उसे ढूंढने चले जाएंगे, तो मुझे बताओ, गार्बेज वैल्यू वैलिड एड्रेस नहीं है, किसी दूसरे का ही है, राइट? तो वहां पे भी क्या होता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस ही होता है। समझ में आ रहा है? गार्बेज एक रैंडम वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 1234, और 1234, आप इस नंबर का एड्रेस आपके पास रहेगा भी, 123 भी, 1234 लोकेशन प्रेजेंट भी रहेगा, लेकिन वो 1234 लोकेशन आपको असाइन हुआ है क्या? आपको फिक्स पता है क्या कि वो लोकेशन हमारे लिए एलोकेटेड है? कुछ भी पता नहीं है। तो हम उस लोकेशन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं क्या? क्या लगता है आपको? जो मेमोरी हमें असाइन ही नहीं की, वो मेमोरी हम डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चलेगा क्या? नहीं ना। सिंपल है, आपकी कोई तो चीज है, आपका छोटा बहन, आपकी छोटी बहन या छोटा भाई आके डायरेक्टली वो चीज यूज करने लगते हैं, तो आपको गुस्सा आएगा? आता है ना? मेरी चीजों को हाथ कैसे लगाया, मेरी ड्रेस को हाथ कैसे लगाया, ऐसे क्वेश्चन मार्क्स हम करते हैं, राइट? वैसे ही है, कोई तो गार्बेज वैल्यू है, उसे अगर हम एड्रेस समझ के उस लोकेशन को एक्सेस करेंगे, उस मेमोरी को एक्सेस करेंगे, तो क्या होता है? वो अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है, एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस लीड्स टू एक्सीडेंटल केसेस। अब हम एक बेस्ट एग्जांपल देखते हैं। आप सब ने स्कैनफ यूज करते टाइम ये गलती की होगी। बहुत बार हम स्कैनफ देते हैं, %d लिखते हैं, और यहाँ पे एम्परसेंड ए की जगह पे सिर्फ ए लिखते हैं, राइट? ये ए जो है वो वेरिएबल है, जो हमने सिर्फ डिक्लेयर किया था। इसकी वजह से यहाँ पे वैल्यू स्टोर है वो गार्बेज है। तो ए वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू है, आपने यहाँ पे लिख दिया %d कॉमा ए। अब अपना कंपाइलर को क्या लगता है? दिस गार्बेज इज नथिंग बट एड्रेस। इस गार्बेज वैल्यू को एड्रेस समझ के वो इधर उधर घूमता बैठता है, वो एड्रेस ढूंढने के लिए। सारे मेमोरी लोकेशन छानने के बाद उसे पता चलता है, अरे ऐसा कोई एड्रेस है ही नहीं, और इस वजह से यूजर ने दी हुई वैल्यू अपना कंपाइलर स्टोर ही नहीं कर पाता। और आपने देखा होगा, अगर एम्परसेंड नहीं लिखा तो आपका कोड क्रैश होता है, डायरेक्टली टर्मिनेट होता है। सिर्फ एक ही एरर होता है, एक ही गलती होती है कि हमने यहाँ पे एम्परसेंड नहीं लिखा। तो प्रॉब्लम क्या हुई? हमने इनकरेक्ट एड्रेस दिया, इनकरेक्ट एड्रेस की वजह से अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ, और अनऑथराइज्ड एक्सेस लीड्स टू एक्सीडेंटल केसेस, और अपनी थर्ड एक्सीडेंटल केस है प्रोग्राम में क्रैश। तो जब अपना कोड बीच में ही टर्मिनेट होता है, दैट केस इज नोन एज प्रोग्राम में क्रैश, प्रोग्राम क्रैशिंग। ओके, आई होप अब आपको ये अनऑथराइज एक्सेस क्लियर हुआ होगा। क्लियर है एवरीवन? पॉइंटर्स के सारे केसेस क्लियर हैं? जो 4 केसेस हमने कल लिख के लिए थे थेरोटिकली, वो सब क्लियर है?
ओके। कल हमें पॉइंटर अरिथमेटिक देखना है, ठीक है? पॉइंटर अरिथमेटिक ये कंसेप्ट अपने एरे टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल के सेशन के लिए एब्सेंट मत रहो। आई नो कल फ्राइडे है, फिर भी ओके। ठीक है एवरीवन। यस। कल लेक्चर से पहले ये अनऑथराइज एक्सेस जो है वो पूरा अनऑथराइज एक्सेस का पार्ट प्लीज एटलीस्ट 3 टाइम्स लिखो। अनऑथराइज एक्सेस हमें एरे में बहुत काम आता है, ठीक है? और अनऑथराइज एक्सेस समझने के लिए कंपल्सरी मेमोरी डायग्राम निकालनी ही होगी। मेमोरी डायग्राम मस्ट है। आई नो अभी हमने मेमोरी डायग्राम वगैरह नहीं निकाली है, ये पूरा पॉइंट हम कल देखेंगे, सो डोंट वरी, ठीक है? यस। एनीवन, एनी क्वेश्चन? होमवर्क क्लियर है? क्या करना है होमवर्क में? 3 टाइम्स लिखना है। क्या लिखना है 3 टाइम्स? करेक्ट। अनऑथराइज एक्सेस क्या होता है और अनऑथराइज एक्सेस की वजह से क्या-क्या एक्सीडेंटल केसेस होती हैं, ये पॉइंट 3 टाइम्स लिखने हैं। ओके एवरीवन? यस। चलो, मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन। बाय।